यहूदा इस्करियोती ने यीशु को बेच दिया। मत्ती 26:14-16। तब यहूदा इस्करियोती नामक 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहूदा की ये उम्मीद, ये चाहत कि मुझे क्या दोगे, उसके इस शारीरिक इच्छा ने उसे यहां तक ले गया कि उसने यीशु को बेच दिया। 12 में से एक चुना हुआ। यीशु ने स्वयं कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? यीशु ने चुन लिया था 12 को। जब उसने चुना तो आरंभ से ही कोई परिवर्तित संत शिष्य नहीं था, लेकिन यीशु ने उन्हें अपने साथ रखा था कि उनके जीवन में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने आप को ढालेगा, अपनी शिक्षाओं को डालेगा, अपने जीवन के प्रभाव को डालेगा, इस्तेमाल करेगा उन्हें अपने राज्य के प्रचार में आगे। लेकिन स्वयं जानता है, कहता है, तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में उसने ये कहा था। यहूदा ने यीशु को बेच दिया, लेकिन उसके साथ उसके पिता का नाम भी आ गया, शमौन इस्करियोती के पुत्र ने। यहूदा ने ऐसा कुछ कर दिया कि उसके पिता का नाम भी ऐसे जुड़ा कि वो था जिसके पुत्र ने यीशु को बेच दिया। अपने चेलों को एकांत में यीशु दृष्टांतों का अर्थ समझाता था। यहूदा भी उसमें होता था। आंधी में बचाया यहूदा वहां था जब 5,000 को भोजन खिलाने के बाद 12 टोकरियां बची 12 चेलों के लिए, तो उसमें यहूदा के लिए भी थी। लेकिन यहूदा ने यीशु को बेच दिया। यीशु ने जब 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, यहूदा को भी दिया। उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, यहूदा को भी भेजा उसमें। लेकिन यहूदा ने यीशु को बेच दिया। पढ़ते हैं हम सुसमाचारों में कि उसके पास उनकी थैली रहती थी, चेलों के उस समूह का, जिस समूह का गुरु स्वयं यीशु था, प्रभु स्वामी। उस समूह की थैली, मतलब पैसों की थैली उसके पास रहती थी। एक पद मिला हुआ था उसको, एक विशिष्ट पद मिला हुआ था, और लिखा है उसमें जो कुछ डाला जाता था यहूदा निकाल लेता था। असंभवतः यही उसकी एक आदत उसे इस ओर ले गई कि उसने यीशु को बेच दिया। यीशु के संबंध में देखें तो हम पढ़ते हैं कि लिखा है, यीशु अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा यहूदा से भी। जब यीशु अंतिम फसह का पर्व मना रहा था चेलों के साथ, तो भोजन के पहले वो उठकर चेलों के पांव धोने लगा और अपने कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगा। उसने यहूदा के भी पैर धोए, यहूदा के भी पैर पोंछे। और जब वहां वो व्यक्त करता है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और प्रश्न उठता है, प्रभु वो कौन है, क्या मैं तो नहीं? तो उसने टुकड़ा डुबोकर यहूदा को दिया। भोजन के समय में, विशिष्ट भोजन के समय में, जो स्वामी है वहां पर, वो अगर अपने हाथ से टुकड़ा डुबो कर किसी को देता है तो उस यहूदी समाज में एक सम्मान की बात होती थी उस भोज में। यीशु ने टुकड़ा डुबोकर यहूदा को दिया, चिन्ह के रूप में दिया, लेकिन दिया तो उसे ऐसा समझा ये अनुग्रह था, आखिरी अनुग्रह जो यहूदा पर प्रभु प्रकट कर रहा था। शायद ये निवाला लेकर मेरा प्रेम पहचान लेगा। अनुग्रह ही तो था जो चुना था। कोई भी तो अनुग्रह के लायक नहीं था कि चुना जाए, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यीशु का उनको चुनना, उनको सिखाना, उनके साथ समय देना, उनको अपने साथ रखना, उनको अपना नाम देना, उनको अपनी सामर्थ्य अधिकार देकर भेजना, अनुग्रह ही तो था।
अनुग्रही से तो ये यहूदा को बनने दिया, रोका नहीं, खजांची बनने दिया। अनुग्रही था, ये आखिरी निवाला भी उसे दिया, लेकिन ठुकरा दिया उस अनुग्रह को यहूदा ने, और यहूदा ने यीशु को बेच डाला। हम पढ़ते हैं सुसमाचार में इस वर्णन को तो ऐसा लगता है यहूदा ने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया तो वो लिखा है वो पछताया और महायाजकों और पुरनियों के पास गया और वो 30 चांदी के सिक्के उनके सामने फेंक दिया और कहता है मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। इसका अर्थ कुछ ऐसा समझ में आता है हमें कि शायद यहूदा को नहीं मालूम था कि ऐसा जो वो सम्मिलित हो जाएगा यीशु को पकड़वाने में, तो यीशु को पकड़कर पापी ठहराया उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा और अपराधी ठहरा दिया जाएगा और मृत्युदंड के योग्य ठहरा दिया जाएगा। संभवतः उसने कुछ और सोचा था। अध्ययनकर्ता समझते हैं, कहते हैं कि शायद उसने सोचा था ऐसा करने से मजबूर कर देगा यीशु को कि वो अपनी सामर्थ्य दिखाए, अपना राजकीय बादशाही अधिकार दिखाए और अपना राज्य स्थापित कर दे, या कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए, आश्चर्य कर्म दिखाए कि लोग एकदम और उसको स्वीकार कर लें। लेकिन वैसा हुआ नहीं। गलत सोचा था यहूदा ने, इसलिए गलत कर गया। यहूदा ने यीशु को बेच डाला। वह सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। लिखा है कि उसने अपने आप को वृक्ष से लटका लिया, वहां से गिरा, पेट फट गया, हथेलियां निकल गई, मर गया। ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी। यीशु ने उसके विषय में कहा था विनाश का पुत्र हो, मतलब हमेशा के लिए नाश हो गया। गलत इरादे यहूदा के, गलत सोच, गलत तरीके, उसका स्वार्थ, उसकी खुद की इच्छा, उसका शारीरिक तरीका, उसका पैसों का लोभ उसे यहां तक ले गया कि उसने यीशु को बेच डाला। आवश्यक नहीं था कि यीशु को वो पकड़वा देता या यीशु को बेच डालना जरूरी नहीं था। यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। मतलब जरूरी नहीं था, यीशु को क्रूस तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं था कि यहूदा ऐसा करता, लेकिन उसने किया। लिखा है यहूदा वह महायाजकों के पास गया ताकि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। इंग्लिश में कहा है बिट्रे हिम, मतलब उसको धोखा दे दे। कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा यहां मेल है। देखो, यहूदा यीशु का शिष्य, महायाजक, यहूदी राष्ट्र के धार्मिक पुढ़ारी दोनों मिलकर, यीशु का चेला और यहूदी धर्म पुढ़ारी मिलकर, जैसे कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए जो यहूदा नाम था, ये यहूदा उनके साथ मिलकर यीशु को बेच दिया। इनको किसी को याद नहीं आया जकरिया नबी की 11 अध्याय की 12 वचन की वो भविष्यवाणी की, नबी के वे 30 चांदी के सिक्के जो उन्होंने एक अच्छे चरवाहे का, वास्तव में उन्होंने यहोवा का दाम लगाया था जो सदाकाल से उनका चरवाहा बना हुआ था, उसका अपमान करते हुए उन्होंने केवल 30 चांदी के सिक्के उसका दाम लगाया था, जो दाम किसी गुलाम का होता था। नहीं याद आया ये वचन? दोनों के जहन में, दिल दिमाग में, कानों में ये बात नहीं टकराई? अरे ये हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसने यीशु को बेच दिया। यहूदा ने बेच दिया अपने प्रभु को, मेरे प्रभु को। हम भी तो बेच देते हैं प्रभु को। हम बेचते हैं प्रभु को। हम मसीही कहलाने वाले लोग, मसीही जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर देखा है, समझा है, सुना है, अवश्य है कि उनके हृदय में परिवर्तन हो जाए, अवश्य है कि उनका नया जन्म हो जाए, अवश्य है कि वो ऐसे हो जिन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप करके एक प्रभु के साथ जीने का एक नया जीवन शुरू किया है। उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है और ऐसे जीते हैं और ऐसे चलते हैं कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीह का रूप उनमें हो जाना चाहिए, मसीह का स्वभाव उनमें हो जाना चाहिए, उसकी महत्ता का, उसकी महिमा का आदर और मान सम्मान करना चाहिए उन्हें, उसके लिए जीना चाहिए, चाहे मरना भी पड़ जाए। लेकिन यही हम लोग उसे बेच देते हैं। कैसे? जब ये सब कुछ नहीं होता जो होना चाहिए और हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीते हैं, तो यीशु को बेच देते हैं। जब हम अपने शारीरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो यीशु को बेच देते हैं। जब हम अपना मान सम्मान चाहते हैं, यीशु के महिमा की, सम्मान की, मान की चिंता नहीं करते, तो हम यीशु को बेच डालते हैं।
जब हम अपने हितों की चिंता करते हैं, मसीह के हितों की नहीं। जब हम ये नहीं सोचते हमारे इस करने से, हमारे इस बोलने से, हमारे इस लिखने से, हमारे इस व्यवहार से, हमारे इस चाल चलन से मसीह की निंदा होगी, चोट पहुंचेगी आत्मिक जीवन को, किसी के आत्मिक उत्थान को चोट पहुंचेगी, हम नहीं सोचते और ऐसा कुछ कर जाते हैं जो मसीह के स्वभाव और जीवन जो हमें होना चाहिए उसके विपरीत है, तो हम यीशु को बेच डालते हैं। यहूदा ने यीशु को बेच डाला था, मेरे यीशु को। कौन बेचता है आज मेरे यीशु को? कहीं मैं तो नहीं बेच डाल रही हूं? जब हम यीशु का काम नहीं करते, अपने इरादे, अपने उद्देश्यों को, अपने मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, तो हम प्रभु को बेच डालते हैं। हम आत्मिक उन्नति नहीं, मात्र भौतिक उन्नति चाहते हैं। हम आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार जीते हैं, हम संसार के अनुसार जीवन जीते हैं। हमारे जीवन वैसे ही होते हैं जैसे संसार के लोगों। क्या फर्क होता है हम में? तब यीशु के चेले बनकर हम जब जीते हैं और जीवन अगर वैसे ही है, वास्तव में हम ऐसे में यीशु को बेच डालते हैं। चढ़ा दे आज हम इस मैं को, इस शारीरिकता को, इस अहम को, इस स्वार्थ को, इस लोभ को चढ़ा दे क्रूस पर। मैं नहीं चाहती कि मुझ में यहूदा हो। अगर हो मुझे दिखाए परमेश्वर, तो मैं चाहूंगी कि मैं पश्चाताप करूं। पछतावा नहीं, मात्र यहूदा ने केवल पछतावा किया था, पश्चाताप कर टूटे मन से। मैं समर्थ नहीं हूं अपने अंदर के यहूदा को मारने के लिए। जब तक इस शरीर में हूं, पौलुस जैसा कहता है, आत्मा और शरीर का द्वंद्व चलता ही रहता है। और अगर मैं आत्मा की ना सुनकर शरीर के अनुसार चलती हूं, तो उस हर बार जब मैं ऐसा करती हूं, यीशु को बेच देती हूं। मेरा प्रभु ही मेरी सहायता करेगा कि मैं अपने प्रभु को ना बेचूं, ना बेचे हम प्रभु को। ऐसे जिए हम कि हमारे अंदर का ये यहूदा आज इस पवित्र सप्ताह में जब हम क्रूस पर मनन कर रहे हैं, तो हम छोड़ दे उस यहूदा को, ताकि हमारे जीवन में मसीह महिमा पाए, उसके उद्देश्य पूरे करें, उसकी गवाही दें, उसके लिए लोगों को बचाएं। आओ हम प्रभु के लिए जिए। बेच दिया यहूदा ने प्रभु को, मेरे प्रभु को। हम ना बेचें।